ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरों की चर्चा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप से भी रिलेटेड रहेगी क्योंकि इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वही है। फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन, FIDI डेटा, सारे डेटा देखने के बाद बाजार पे ओपिनियन बनाएंगे। ओपिनियन बहुत ही क्लियर है और वो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं, लेकिन ज़रूरत है आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देने की। ये वीडियो मात्र मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, अगर मेरे वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ओपिनियन क्या है मेरी बाजार को लेके। बाजार को लेके मेरी कई दिनों से ओपिनियन बिल्कुल सेम है कि ये बाजार कुछ ना करें तो ही ठीक है, और वो अभी ना और ज़्यादा सत्य हो गया है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ना आपके पास प्रॉपर रीज़न है मंदी करने का अब यहाँ से, ना प्रॉपर रीज़न है तेज़ी करने का यहाँ से। तेज़ी तो वैसे भी मैं ऑलमोस्ट कितने 2 हफ्ते हो गए होंगे तेजी के लिए, तो ऑलरेडी हम लोग बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं है। लेकिन जहां तक मंदी करने की बात है, यहां से कुछ रीजन है जो मुझे मंदी करने से रोक रहे हैं। अब देखिए, मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, कुछ डेटा मैं बता दूं। सबसे पहले निफ्टी ना कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट्स के आसपास है। टेक्निकल एनालिसिस पे जाते ही ये चर्चा करूंगा। आपका टेक्निकल पर कुछ इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो सकता है। ऑप्शन चेन के इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं। और FIDI के आंकड़े में एक अच्छी चीज़ है, ये चीज़ मुझे मंदी करने से रोकेगी। और इसी तरह के 3 से 4 कारण हैं जो मुझे तेज़ी करने से रोक रहे हैं। तो इस समय बाजार में कुछ भी ना करें, वही आपकी सेहत और आपके पॉकेट के लिए बढ़िया रहेगा। खैर, मेरे इतने मात्र कह देने से कोई रुकेगा या कोई करेगा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मेरा कार्य मात्र आपको डेटा देने का है, तो डेटा देने का कार्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे बड़ी बात समझने की है, हम लगातार 6 हफ्तों से गिर रहे हैं। 6 वीक 6 वीक कंटिन्यूअस फॉल हमने देखी है। हाँ, मतलब मीडिया वाले, न्यूज़ वाले तो कई बार तीसरे चौथे हफ्ते से भी ये कह रहे थे इतना गिर गया, आप कितना गिरेगा, इतना गिर गया तो इतना गिरेगा। तो हमें ये समझना है, जी हाँ, ऐसा तो असंभव है कि लगातार बाजार गिरता ही रहे। 6 हफ्ते लगातार गिरना बड़ी बात होती है, तो कभी ना कभी तो रिकवरी आएगी। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस या एनालिसिस नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे एनालिसिस है समझने वाली वो ये है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चले जाएं और बॉलिंजर बैंड का उपयोग करें तो आप देखेंगे कि हम 20 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज को लगभग नीचे के साइड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये निगेटिव है। ये लेवल निकल के आता है 24,500 के आसपास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार एक बार 24,500 के ऊपर निकलने का प्रयास करे। इसके नीचे बना रहेगा तो समस्या आपकी थोड़ी बढ़ती रहेगी। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमने बाजार में जो आपका फ्राइडे का सेशन था उसमें फिर से लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन किया, ये निगेटिव है। हमने 24,500 के नीचे क्लोज दिया, ये भी निगेटिव है। और तीसरी बात है, 24,350 को हमने लगभग दूसरी बार डिफेंड किया है। यानी अगर आप यहां से देखेंगे, ये सेम बॉटम हमने 2 दिन में बनाया है, तो ये एक सपोर्ट जैसे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन मेरी अगर आप पॉइंट सुनेंगे तो मेरा पॉइंट ये है कि 24,200 सबसे बड़ी सपोर्ट है। क्यों 24,200 का इंपॉर्टेंस इसलिए निकल के आता है, वो अगर आप देखेंगे तो वो 200 एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज पे आ रहा है। अभी मैं आपसे एक चर्चा कर रहा था कि देखिए, टेक्निकल में ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो दर्शा रहे हैं कि हम ओवरसोल्ड होने वाले हैं। उसमें से एक इंडिकेटर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वो RSI है। RSI अभी 30 के नीचे नहीं गया है, अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा नजदीक है ओवरसोल्ड आने के, 33 पर है। दूसरी बात है, अब मैं आपकी वो बात को भी महत्व दूंगा कि FII की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुकी है। एक तो वो ओवरसोल्ड का संकेत दे रहा है, ऊपर से टेक्निकल में RSI 30 के आसपास आ चुका है। ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन चेन में जाएंगे ना, ऑप्शन चेन पूरी तरह से निगेटिव है। मतलब
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डेटा बताने के बाद आऊंगा। 24,500 आपके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। 24,500 पे अगर आप मंदी साइड देखेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, और यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के सत्र में जुड़े हैं, और फ्राइडे के सत्र में नई शॉर्ट पोजीशन जुड़ना आप देख सकते हैं कि मंदी करने वालों का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। इसको आप इस पॉइंट से भी नोट करें कि जो फ्राइडे के सेशन में बड़ी फॉल आई है ना, वो एक्चुअली में आखिरी आधे घंटे के अंदर आई है, और वहीं पर आप देखेंगे 24,500 पे बड़ी मंदी ऐड हुई है फ्राइडे के सेशन में। जनरली फ्राइडे के सेशन में बहुत पोजीशन ऐड नहीं होती है क्योंकि वीकेंड रहता है, थोड़ा रिस्क रहता है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अभी वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट खबरों की भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आंकड़े आपको सारे बताता रहूं। तो 24,500, 24,600 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, 500 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। 600 तक इसलिए जा रहा है क्योंकि 600 पे भी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, तो 500 से 600 पूरी 100 पॉइंट की बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर आप नीचे सपोर्ट की बात करोगे तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा सीधे बड़ी सपोर्ट 24,000 पे है, इसके बीच में कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। और 24,000 से पे भी देखेंगे तो मात्र 55 लाख 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, यानी तेजी वाले नदारत हैं ऑप्शन चेन से। आप कहेंगे ये निगेटिव है, जी हाँ मैं मानूंगा, लेकिन आपको समझने वाली ये बात है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर पुट कॉल रेशियो इतना ज्यादा ऑप्शन चेन निगेटिव हो चुकी है कि पुट कॉल रेशियो 0.5 पे आ चुकी है। पुट कॉल रेशियो का 0.5 पे होना यह दर्शाता है कि हम ओवरसोल्ड हैं, हम ओवरसोल्ड हैं। अच्छा, जब भी बाजार ओवरसोल्ड होता है वो तेजी नहीं करता है, वो एक बाउंस देता है। दोनों में फर्क है। तेजी का मतलब है कि आप ऊपर की ओर भागते हैं और नई खरीदारी आती है, ये होता है तेजी। बाउंस देने का मतलब है कि आप एक इंपॉर्टेंट लेवल से ओवरसोल्ड होने की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग देते हैं, जिसकी वजह से बाजार अपने रेजिस्टेंस के लेवल तक आता है, और जनरली बिना नई खरीदारी के रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता, वहां से सेल ऑन राइज आती है। ये दोनों में फर्क है। इसीलिए जो भी आपका पुट कॉल रेशियो की वजह से बाउंस आता है, आरएसआई की वजह से बाउंस आता है, ये टेम्पररी बाउंस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये टेक्निकल बाउंस होते हैं, ये कोई परमानेंट रिकवरी या चेंज इन स्ट्रक्चर नहीं होते, ये समझने की बात है। खैर, मैं आपसे कह रहा हूं बाजार ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो 0.5 है, इसका मतलब है कि एक बाउंस तो बनती है सिर्फ टेक्निकल से। तो टेक्निकल में इंडेक्स लॉन्ग के हिसाब से भी हम ओवरसोल्ड है, हम पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ओवरसोल्ड है, हम टेक्निकली ओवरसोल्ड होने वाले हैं, अभी हुए नहीं यार। RSI 30 के अभी फिलहाल हल्का सा ऊपर है, ये समझिएगा। इसके अलावा फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में लगभग 41 शेयर नीचे थे, तो 50 में से 41 शेयर नीचे थे। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार सेलिंग आ रही है, तो लास्ट सेशन में भी मिड कैप स्मॉल कैप में भी सेल ऑफ आया है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 1.5% से ज्यादा गिरे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है, वहां पे आप देखेंगे तो एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने 5 शेयर गिर रहे थे। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में बिकवाली थी। अच्छा, इस चीज को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको FII DI डेटा पे जाते ही समझाता हूं। लेकिन इंडिया विक्स में 3% की बढ़ोतरी है। अब देखिएगा, आपने समझ लिया कि यार इंडेक्स निफ्टी 50 में भी सेल ऑफ थी, निफ्टी 500 में भी सेल ऑफ थी, लेकिन ये सेल ऑफ किया किसने है? स्टॉक्स बिके हैं ना। लेकिन अगर आप FII का आंकड़ा देखें तो FII की तरफ से तो 2000 करोड़ की खरीदारी हुई है। FII की खरीदारी हमने कितने दिन बाद देखी है? मतलब बहुत लंबा समय हो गया होगा FII की खरीदारी देखते हुए। इसके सामने DII ने लगभग 7,700 करोड़ की खरीदारी की है कैश में। ठीक है, तो दोनों ने खरीदा, इसलिए बल्क और ब्लॉक डील के उसमें डिटेल्स में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, दोनों ने खरीदा है। लेकिन आखिरी 15 मिनट में तो भारी सेल ऑफ आई है, और ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप स्मॉल कैप, इवन निफ्टी 50 के स्टॉक्स बेचे, तो बेचा किसने है? ये कहीं ना कहीं मुझे दर्शाता है कि अब रिटेलर्स का ना हल्का सा सेल ऑफ आता है। ये रिटेलर सेलिंग है, क्योंकि अगर FII की सेलिंग होती तो कैश में बिकवाली आती। ऐसा नहीं है FII ने बेचा नहीं है, FII ने डेरिवेटिव्स में बेचा है। अभी भी आप इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन देखेंगे तो 1700 करोड़ की बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो 2700 करोड़ की बिकवाली है। तो जो आप शब्द कह रहे हो ना, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत नीचे आ चुकी
चुकी है, 10% के नीचे आ चुकी है, ये और नीचे गई है और बेचा गया है, यानी अगर आप सोच रहे हो तो ओवरसोल्ड है, तो और ओवरसोल्ड हुई है ये चीज। एफआईआई का कैश का आंकड़ा पॉजिटिव होना, ये अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई खतरा नहीं आता है तो ये एक पॉजिटिविटी देगा। तो आप देखिएगा सारे डेटा को देखने के बाद अगर आप ये देखेंगे एफआईआई की कैश की खरीदारी है, तो ये एक बाउंस को, जो बाउंस आना चाहिए ओवरसोल्ड होने की वजह से, उसको एक बार ज्यादा समर्थन देगा। अब देखिएगा इस तरह के मार्केट में ना सिर्फ आंकड़ों का काम नहीं है, घटनाक्रम का भी काम है। कोई नया डेवलपमेंट हुआ है क्या? देखिए डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच आप देख रहे हो ना, सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं चल रहा है, अब तीखी बातचीत हो रही है। अब इसमें दो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पहला डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल सर रशिया पहुंचे हैं। उनके रशिया पहुंचने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने एग्री किया है कि हम इस युद्ध को रोकने के लिए अलास्का में बातचीत करेंगे 15 अगस्त को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी भारत कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल में डिप्लोमेसी कर रहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच में जो मामला है वो थोड़ा सा सही हो जाए तो हम पे जो पुतिन का तेल खरीदने के लिए, यानी रशियन ऑयल खरीदने के लिए हम पे दबाव बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। यानी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। ऑन अ फ्रंट साइड अभी भी तीखी बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी, पर कोई नया निगेटिव और ज्यादा निगेटिव खबर तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। खैर अभी समय है, डोनाल्ड ट्रंप उठेंगे तो कुछ और कर भी सकते हैं। तो मोटी मोटी बात क्या है? मोटी मोटी बात यह है कि ना आप तेजी करिए ना आप मंदी करिए, दोनों तरफ फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप मंदी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम 24,200 के सपोर्ट के आसपास है, ठीक है, 150 पॉइंट नीचे बड़ी सपोर्ट है। दूसरी बात है 24,350 भी हम बहुत दिन से बचा रहे हैं। अच्छा 350 टूटेगा तब हम 200 की बात करेंगे, लेकिन टूटने के लिए हमारे पास दो ओवरसोल्ड इंडिकेटर है। आरएसआई 30 के आसपास है, पुट कॉल रेशियो 0.5 ओवरसोल्ड है, और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन तो आप कितने दिन से बता ही रहे हैं। एफआईआई का कैश में खरीदारी भी है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर देगा बाजार को। तो ये सारे आंकड़े मुझे नई मंदी नहीं करने देंगे 24,350 पे, नहीं करने देंगे, इस लेवल से मंदी नहीं करने देंगे। तेजी करने के क्या कारण है? तेजी करने के भी कोई कारण नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? 24,500 600 पे 1 करोड़ से ज्यादा रेजिस्टेंस है, यानी 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट है तो 150 पॉइंट ऊपर और बड़ी रेजिस्टेंस है, वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। तो 24,500 से 600 ये रेजिस्टेंस झेल लेगा। अगर आप दूसरी बात देखेंगे कि एफआई ने कैश में तो खरीदा है लेकिन डेरिवेटिव में बेचा है, और डेरिवेटिव में भारी बिकवाली की है, तो वो मुझे खरीदने नहीं देगा। ऑप्शन में भी उन्होंने बेचा है, वो भी नहीं खरीदने देगा। तीसरी बात है डोनाल्ड ट्रंप और जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो अभी भी खराब है, भारत पर टैरिफ का प्रॉब्लम है ही, तो जो रिकवरी आएगी, टेक्निकल रिकवरी आएगी, वो बाउंस आएगा, वो टेम्पररी आएगा। तो टेम्पररी बाउंस में एज अ ट्रेडर मेरा जंप करना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड से लड़ाई करना है, वो मैं फिलहाल तो नहीं करना चाहूंगा जब तक बाजार एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ ना दे। यानी ये वो समय है जहां पर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जहां पे सीखने के लिए ज्यादा है, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। आप कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि कमा नहीं पाओगे, बाजार कुछ तो करेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या उदाहरण के तौर पे क्या 1,000 रुपए कमाने के लिए आप 1,500 रुपए का रिस्क लेना चाहोगे? कोई भी सही ट्रेडर 1,000 रुपए कमाने के लिए 1,500 1,200 या इवन 1,000 रुपए का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा बेहतर होना चाहिए, तभी हम ट्रेड करते हैं एज अ ट्रेडर। तो ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग का। अगर मुझे 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए से ज्यादा का रिस्क लेना पड़े तो उस समय उस ट्रेड को करना गलत है। भले ही कोई 100 रुपए कमा रहा होगा, लेकिन आप समझ रहे हो ना, हमें सेंस नहीं बनता है, हमारी कैपिटल ज्यादा रिस्क पर है और रिवॉर्ड कम है, तो वो काम नहीं करना। ये उस तरह का मार्केट है, इसमें सही या गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है, रिस्क टू रिवॉर्ड बनती नहीं है किसी साइड। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।